जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी, जैसा कि आप जानते हैं कि 32,438 पदों के लिए लगातार आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं मामला फंसता जा रहा है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर इतने ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आखिर पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है इस बार, सबसे ज़्यादा है ना, कौन सा है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो गया है। साथियों, कई दिनों बाद आपके लिए हम वीडियो लेकर के आप आ रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो खेद है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं और कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो मिलती रहे। साथियों, तो जैसा कि हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की 32,438 पदों के लिए मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में स्टे नहीं है कहीं से भी, है ना। सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो आरटीआई के तहत जो रिप्लाई मतलब आया है, रिप्लाई क्या आरटीआई की तरफ से हम लोग लगाए थे, है ना, लेकिन रेलवे की तरफ से रिप्लाई पहले ही आ गया है ना। यानी सब कुछ चीज़ें ओपनली, कितना फॉर्म पड़ा है, किस जोन में पड़ा है, ये सब कुछ रेलवे के द्वारा बता दिया गया है। हम सब कुछ समझते हैं। आइए शुरुआत करें साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये फॉर्म है पूरा का पूरा, किस जोन में कितने ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। टोटल साथियों अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि 1,08,00,000 है ना प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं सिर्फ 32,438 पदों के लिए। अभी अगर ये वैकेंसी यही रहती है और क्या ये वैकेंसी इंक्रीज होगी, हम ये भी चर्चा करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं और फिर हम एग्जाम डेट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे टोटल साथियों 1 लाख है ना, 1,08,22,423 फॉर्म टोटल पड़े हैं 32,438 पदों के लिए। जोन वाइज यहाँ आप देख पा रहे होंगे अहमदाबाद, अजमेर है ना, बेंगलुरु। अहमदाबाद में 6,39,269 फॉर्म पड़े हैं। फिर 9,60,697 सिकंदराबाद में। हम आपको इसके पहले भी जब फॉर्म भरा जा रहा था उसके पहले कई वीडियो लेकर के आए थे और वहाँ हम बताए थे आपसे कि इस बार डेंजर जोन कौन सा रहने वाला है। जो लोग हमारा वीडियो देख करके, वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज़ें हमने बताई थी लगभग वैसे की वैसे इस बार हो रही हैं इस फॉर्म में। तो आइए हम आपको पहले दिखा देते हैं पूरा डाटा। तो जैसा कि आप साथियों, अब हम बात करेंगे पर सीट कंपटीशन की। साथियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, तो मुंबई की साथियों बात की जाए, मैंने कहा था उस टाइम पे भी इस बार मुंबई का और दिल्ली की अगर बात की जाए, क्योंकि दोनों जगहों पे वैकेंसी थी, तो दिल्ली की अपेक्षा मुंबई में कंपटीशन क्या होगा, कम होगा। और वही हुआ है। सबसे कम कंपटीशन की बात की जाए साथियों पर सीट कंपटीशन, तो 136 का पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। कहाँ पे? ये साथियों ध्यान दीजिएगा, मुंबई का। फिर अगर हम जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पे 251 पर सीट कंपटीशन है। और सबसे हाई पर सीट कंपटीशन कहाँ है, तो आप देख पा रहे हैं 523 पर सीट कंपटीशन है गुवाहाटी का, है ना, 523। और 585 है सिकंदराबाद का। मैंने कहा था सिकंदराबाद, क्योंकि इसके पहले वाली जो भर्ती आई थी वहाँ पे सिकंदराबाद की कटाप कम गई थी, तो लोगों ने क्या कहा, लोगों का जो ध्यान था वो सिकंदराबाद की ओर ज़्यादा था। मैंने कहा था इस बार सिकंदराबाद और गुवाहाटी दोनों डेंजर जोन बन जाएंगे। और आखिर में वही हुआ। आप देख पा रहे होंगे 585 पर सीट कंपटीशन कहाँ का है, सिकंदराबाद का। वहीं गुवाहाटी की बात की जाए तो 523 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे है। वहीं जयपुर की अगर बात की जाए साथियों तो 251 पर सीट कंपटीशन है। हुबली सिर्फ 503 पद है, आप खुद अंदाजा लगाइए, है ना, 503 पदों पे थी, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 547 का है। जबलपुर की बात की जाए 1614 टोटल सीटें थी और पर सीट कंपटीशन 254 का। भुवनेश्वर साथियों 275 पर सीट कंपटीशन है। और बिलासपुर 323 पर सीट कंपटीशन यहाँ आप देख पा रहे होंगे। चंडीगढ़ यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4,785 पदों पे ये वैकेंसी थी, चूंकि यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक आई थी, है ना। चंडीगढ़ है यानी दिल्ली, और दूसरा जो है मुंबई, यहाँ पे वैकेंसी अच्छी थी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए चंडीगढ़ की तो 271 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे भी है। चेन्नई की बात की जाए साथियों तो जानते हैं चेन्नई में 415 पर सीट कंपटीशन है। 264 पर सीट कंपटीशन है, आप देख पा रहे होंगे गोरखपुर का। गुवाहाटी 523, कोलकाता 436 पर सीट कंपटीशन है। और इसके अलावा मुंबई की बात की जाए तो मुंबई 480 है। फिर पटना 319 है। प्रयागराज 426। देखिए हमने बताया था, देखिए प्रयागराज का पर सीट कंपटीशन कितना है, 426 का है। वहीं पे अगर गोरखपुर की बात की जाए तो 264 का। मैंने कहा था साथियों कि प्रयागराज जो खास करके यूपी के हैं, है ना, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि प्रयागराज हम यूपी से हैं और हम यूपी में ही भरना चाहते हैं, तो कहाँ का पर सीट कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो हमने बताया था कि भाई देखिए पर सीट कंपटीशन जो होगा वो गोरखपुर में कम होगा, प्रयागराज में अधिक होगा। क्योंकि उसके पीछे कारण है कि भाई प्रयागराज में अधिक से अधिक जो है
तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं, तो उनकी जो पहली प्राथमिकता रहती है कि भाई यहीं से फॉर्म भर दिया जाए, है ना। तो इसलिए प्रयागराज के कंपटीशन यहाँ पे अधिक हो गया साथियों, आप देख पा रहे होंगे। टोटल फॉर्म अगर बात की जाए तो हमने आपको बताया 1,82,423 फॉर्म टोटल पड़े हैं, है ना। मुंबई आप देख रहे हैं 6,49,269 फॉर्म पड़े हैं, 3,59,409 जयपुर में है, हुबली में 2,75,000 फॉर्म और 307 फॉर्म पड़े हैं, 4,10,605 ये जबलपुर है। भुवनेश्वर की बात की जाए 2,65,840 है। तो ये पूरा का पूरा है। गुवाहाटी आप देख रहे हैं 10 लाख का आंकड़ा पार हो गया है गुवाहाटी में, 10 लाख, है ना। 10,72,841 फॉर्म पड़े हैं गुवाहाटी से। और वहीं सिकंदराबाद में 9,60,697 फॉर्म पड़े हैं सिकंदराबाद की। अब आइए हम बात करते हैं एग्जाम की, जो आपके लिए ये जानना है कि एग्जाम, देखिए अगर बात की जाए साथियों एग्जाम की, तो जैसा कि आप जानते हैं इसका एग्जाम जो होगा अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम होना है ना, एनटीपीसी का जो एग्जाम होना है, क्योंकि एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों तरह के फॉर्म भरवाए गए हैं। तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम होगा आप मान के चलिए जुलाई तक इसका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जून तक। तो अभी तो मान के चलिए पहले यही एग्जाम होगा, तो इसका जुलाई के बाद ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं जो काफ़ी लोगों के मन में है कि भाई ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो क्या भर्ती फंस जाएगी या क्या कुछ होगा। तो जिस तरीके से रेलवे ने ये आंकड़ा दिखाया है फॉर्म का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। वो जो मामला चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि भर्ती पे रोक लगी है ना, भर्ती पे स्टे नहीं हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इसलिए आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। और अगस्त से लेकर के, है ना, जुलाई के बाद से आपका पेपर कभी भी लिया जा सकता है। और एक नोटिस आएगी रेलवे की तरफ से और वहाँ पे डेट क्लियर कर दी जाएगी, और तब आपके पास टाइम नहीं होगा साथियों। हाँ, वैकेंसी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे क्या वैकेंसी बढ़ सकती है। बिल्कुल भाई, वैकेंसी बढ़ना चाहिए, है ना। अगर इंक्रीज अभी भी चाहे रेलवे की तरफ से, तो ये वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल हमारे पास जो आंकड़ा था, हमने आपको पर सीट कंपटीशन कहाँ से कितना है, कितना फॉर्म पड़े हैं सबसे ज़्यादा, इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की साथियों। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा साथियों। नए हैं यहाँ तक आप आए हैं चैनल पे, तो एक बार जा करके सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।